जब सर घर पे होते हैं तो उनका जो काम की जो प्रोफेशनलिज्म है उसके अलावा उनकी क्या क्या क्वालिटी है जो हमको पता नहीं है। थोड़ा बैडमिंटन खेलते हैं स्पोर्ट्स के लिए और म्यूजिक, उनको संगीत का बहुत शौक है। मैम, बीइंग ए ब्यूरोक्रेट वो काफ़ी प्रेशर में काम करते होंगे दिन भर, क्योंकि हम देखते हैं उनके ट्रैवलिंग रेगुलर रहता है। कोर्ट में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं। तो जब वो घर पे आते हैं कि कौन सी बातें हैं जो घर पे आके रिलैक्स करती हैं उनको। मैम, आपके आने के बाद दीनदयाल महिला सशक्तिकरण केंद्र की आपकी निगरानी में शुरुआत हुई है। तो ये केंद्र का विजन क्या है, अगर किसी को समझना हो? इसमें मतलब महिलाओं को उनके पैर पे आत्मनिर्भर बनना और ऐसी महिलाएं या बच्चियां जिन्हें बाहर जाने का स्कोप नहीं है, परिवार से नहीं निकल पाई और कुछ उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, फ्री ऑफ कॉस्ट ये केंद्र में क्या क्या एक्टिविटी चल रही है? मड पेंटिंग, स्टिचिंग, कटिंग और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कंप्यूटर कोर्स और बीच बीच में से बेकरी कोर्स और ये नेल आर्ट, टेक्सचर वर्क। डीएमएसक्यू को कांडला पोर्ट का भी सपोर्ट रहता है। आज का वुमेंस डे स्पेशल पॉडकास्ट है। आज के हमारे गेस्ट एक ऐसी महिला है जिनके हस्बैंड देश के नंबर 1 पोर्ट कांडला को लीड कर रहे हैं। एक ब्यूरोक्रेट की पत्नी होना कितना मायने रखता है और क्या क्या सेक्रीफाइस ले जाता है, ये सारी बातें आज के पॉडकास्ट में हम करने वाले हैं। निशा सिंह जी महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है और उनकी जो सामाजिक जवाबदारी है उनको भी आज हम जानने वाले हैं। उनके साथ साथ ये भी जानेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट का सही मायना क्या है। निशा सिंह क्यों मानती है कि आज के समय में वुमेन का स्किल होना जरूरी है। इसी सारे मुद्दों के आसपास आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट को एंजॉय करते हैं। मैम, आज के वुमेन्स डे स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, भारत के नंबर 1 जाने वाले कांडला पोर्ट के चेयरमैन है और आज तक कांडला पोर्ट को इतने डायनेमिक चेयरमैन मिले नहीं है। तो सर से तो हम सब इंस्पायर है, लेकिन सर की वो कौन सी बात है जिससे आप इंस्पायर है? इनका काम के प्रति समर्पण पूरी तरह से। जब से मेरी इनके साथ शादी हुई, एक भी दिन ऐसा नहीं देखा कि काम को इन्होंने लाइटली लिया हो। और 10 मिनट भी शायद घर में रहोगे तो काम के बारे में ही सोचते होंगे। और कभी कोई छुट्टी नहीं, कोई और बाहर से आ जाना है तो 10 मिनट भी लेट नहीं जाना ऑफिस। ये बहुत ही डेडिकेशन है काम के लिए इनका। अच्छा अच्छा। नहीं तो उनको काम को तो हम सब जानते हैं, लेकिन अगर जब सर घर पे होते हैं तो उनका जो काम की जो प्रोफेशनलिज्म है उसके अलावा उनकी क्या क्या क्वालिटी है जो हमको पता नहीं है। थोड़ा बैडमिंटन खेलते हैं स्पोर्ट्स के लिए और म्यूजिक, उनको संगीत का बहुत शौक है। अच्छा। हाँ। और जब हम लोग लखनऊ में थे रेलवेज में तो समय थोड़ा सा था, सैटरडे ऑफ रहता था, संडे थोड़ा वर्किंग सही थी, तो उन्होंने वो भी बजाना शुरू किया था, मौथार्गन, और उसको भी काफी प्रैक्टिस करके बजाना शुरू कर दिया था। हाँ, संगीत में रुचि, पढ़ने की बहुत रुचि है। अभी भी मतलब कुछ भी नॉलेज वाली बुक्स उठा के पढ़ते रहते हैं और आगे पढ़ने की और भी बहुत भी इच्छा है। शायद उस समय का भाव है, फिर भी पढ़ लेते हैं। संगीत में सर क्या खास क्या सुनते हैं उनके पुराने गाने। ओके। पुराने गाने अच्छा सुनते हैं, गजल अच्छा। और हैप्पी हैप्पी मूड वाले, मतलब जिससे खुशी मिले। मैम, बीइंग ए ब्यूरोक्रेट वो काफ़ी प्रेशर में काम करते होंगे दिन भर, क्योंकि हम देखते हैं उनके ट्रैवलिंग रेगुलर रहता है। कोर्ट में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं। तो जब वो घर पे आते हैं तो आप माने इमोशनली अगर बात करें उनका स्ट्रेस अगर कैसे आप कम करते हैं, और वो आप भी कैसे कम करते हैं, या वो खुद ऐसी कौन सी बातें हैं जो घर पे आके रिलैक्स करती है उनको? घर पर मतलब ऐसे तो घर में समय ही बहुत कम दे आया, जैसे भी यहाँ आए, आने के बाद तुम खेलने चले गए, फिर कुछ उनके फोन आ गए। घर में थोड़ी बहुत बातें करते हैं हम लोग, फैमिली की बातें, बच्चों की, और थोड़ा ऑफिस में जो इनकी रोज का रूटीन का हुआ, कुछ भी से कभी चलो गरीब बच्चों के लिए इनको बहुत है तो कुछ उनकी बातें बताएंगे। क्या बात। इस तरह का। संडे भी थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, मतलब बाहर नहीं निकलना पसंद है बिल्कुल, अपने रूम में ही अपनी एक्टिविटीज, पढ़ाई, कंप्यूटर, मोबाइल, इसमें थोड़ा ज्यादा, मतलब हमेशा नॉलेज गेन के मूड में ही रहते हैं। अच्छा, हाँ, ये शायद इनका यही रिलैक्सेशन है। क्या बात है। अच्छा मैम, आपकी हॉबीज के बारे में कुछ बताइए ना।
मेरी हॉबीज में कुकिंग फर्स्ट। अच्छा। कुकिंग और पहले मैं मतलब शादी से पहले क्राफ्ट वर्क बहुत करती थी। पेंटिंग्स, फैब्रिक पेंटिंग और डिफरेंट टाइप फ्लावर पॉट मेकिंग क्ले से। और मतलब काफ़ी टाइम तक किया। अब धीरे धीरे थोड़ा वो कुकिंग लेकिन है, मतलब यहाँ इतना है मुझे शौक कुकिंग का कि अगर कुछ कभी सिर दर्द हुआ, खाना बनाने लगो तो सही हो जाता है। इस हाँ, मुझे पसंद है। मतलब मेरे पास हमेशा फैसिलिटीज रही है मैन पावर की, लेकिन कुकिंग मैंने हमेशा खुद ही की है और बच्चों को नहीं समझना था किसी के हाथ का। अच्छा, तो सर को आपके हाथ की कौन सी डिश या कौन कौन सी चीज़ पसंद है खास? मेन तो चाय का है। चाय उनको पसंद है, लेकिन वो सब जगह की चाय नहीं पसंद आती, तो एक मसाला चाय वो जो उनका है टेस्ट, वो पसंद आती है। और एक दही बड़े बनाते हैं विदाउट फ्राई, वो वो मतलब वो लोग कहते हैं भी इसको खा कर देखो, ये डिफरेंट है। वैसे तो बहुत टाइम लगाते नहीं सर खाने वाने के, मतलब उनको इतना टेंशन नहीं खाने के लिए, दिया तो खा लिया। अगर टाइम पे बन गया तो ठीक है, लेकिन ऑफिस आना है तो अगर खा नहीं बना तो फिर वो नहीं, वेट नहीं करेंगे। तो लेकिन दही बड़े जो मैं बनाती हूँ वो बहुत पसंद है, बाकी ठीक ठाक मिल जाता है तो फिर हाँ हाँ, हाँ तो आपको यही आप यू हाँ पसंद। आपको आपको खुद को क्या बनाना पसंद है आपके खुद के लिए? आपके खुद हाँ के लिए जी। समोसे वो बनाती हूँ अरे वाह। और पसंद आता है मुझे भी और बाकी लोगों को भी। और अभी इसमें तो हेल्दी फूड में आ गए हैं। हाँ, तो कमिंग हो हाँ, और साउथ इंडियन पसंद है। चाइनीज में थोड़ा हाथ हल्का है, लेकिन कोशिश रहती है। अच्छा, बेकिंग मैं करती हूँ। बिस्किट वगैरह पहले बनाती थी, अब नहीं बनाते। बेकिंग केक वगैरह ठीक ठाक बन जाता है। शौक है। और बच्चों को भी नहीं समझ आता कहीं का और खाना किसी के हाथ का। खुद बना लेंगे नहीं, किसी के हाथ का नहीं खाएंगे, ये हो गया है। तो हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बहुत जरूरी। इसलिए Right. बहुत अच्छी बात। मैम सर, अपने जो भी ऑफिस के काम है या जो भी शिपिंग मिनिस्ट्री का काम है उसमें ही बिजी रहते हैं, तो पूरे घर की जवाबदारी तो ऑब्वियसली आप पे हो। वो आप तो अपने घर को, अपने बच्चे की जो भी पढ़ाई वगैरह वो कैसे देखते हो, कैसे अकेले हैंडल करते हैं? वो शुरू से मतलब जब हम लोग रेलवे में थे तो पता चल गया था कि ये टाइम बहुत कम है, मतलब कम देते हैं टाइम, तो एक हैबिट पड़ गई थी। फिर बच्चे हुए तो बच्चों का मतलब फैसिलिटीज होती थी बहुत गवर्नमेंट की, तो सारी चीजें मैंने धीरे धीरे हैंडल कर ली। शुरू में लगा कि शायद अब पूछते थे हर चीज को, अब ये कर लूं वो कर लूं, तो ज्यादा कुछ और ऐसा नहीं कि नहीं करो या नहीं करो, कुछ जवाब ऐसे नहीं मिला। फिर कुछ दिन वेट किया कि पता नहीं ये करना है, ये शॉपिंग करनी कि नहीं करनी, या ये नीड है। पहले तो लगा कि मैं मुझे लेना है तो मैं पूछ लेती हूँ, फिर कोई जवाब नहीं मिला। फिर अच्छा चलो लेते हैं तो चलेंगे, नहीं कुछ तो कुछ दिन बाद मुझे लगा कि नहीं मैं लेकर आ जाती हूँ। लेके आए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे लगा नहीं मुझे ही करना है। तो मुझे लगा कि नहीं अब मुझे ही करना है, ले आएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं। मतलब इनका ये है कि घर में इनका इंटरफेरेंस नहीं है और ऑफिस के काम में मेरा नहीं है। अच्छा। क्योंकि मुझे लगा कि जब अच्छा नॉलेज है तो उसको अच्छी जगह लगाएं, क्यों घर में अननेसेसरी हमारे बीच में इंटरफेयर के, हमें भी प्रॉब्लम हो और उनको भी। तो मेरा फुल सपोर्ट है ऑफिस में, आराम से जब जाना हो जब जाओ, जब आना तब आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं मैनेज कर लेती हूँ घर। बच्चों ने भी बहुत मतलब उनको हैबिट भी हो गई है। हाँ, चीजें मैनेज हो गई आराम से, अभी तक अच्छे से हो गई सब। ओके, बराबर। मैम थोड़ी पुरानी बातों पे जाए, आपकी और सर की जब शादी हुई थी उस दिनों की कुछ ऐसी कोई एक दो बातें हैं, माने शादी कैसे हुई, ये दो रिश्ता कैसे हुआ, उसके कुछ ऐसी बातें जो आप अब हम हमारे साथ शेयर करना चाहें? हाँ, हम लोग मतलब अरेंज मैरिज ही है। और दोनों ने अपने पेरेंट्स पे ही डाल रखा था कि हमने भी कि भाई जो भी आप देखेंगे वो सही रहेगा, इन्होंने भी अपने पेरेंट्स डाल डाल रखा था कि आप मतलब यहाँ तक कि हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था शादी से पहले। क्या बात। शादी तय हो गई, एक रस्म हो गई, तब फोटो देखी, एक रस्म होने के बाद फोटो देखी। तो ये शायद बहुत बड़ा विश्वास था पेरेंट्स के ऊपर हम दोनों लोगों को कि जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, तो वो अच्छा ही रहा। और शुरू में नागपुर थे, छः मतलब एक हफ्ते के बाद फिर हमारा ट्रांसफर हो गया शॉर्ट टाइम के लिए भुसावल। फिर प्रमोशन ड्यू था, फिर शोलापुर गए। तो मैं
हर दिन मैंने इतना इनको देखा मेहनत करते हुए। तो रेलवे मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है कि मतलब रेलवे में क्या होता है, कैसे, मुझे तो आइडिया नहीं था कि रेलवे में इतनी भी चीज़ें होती हैं इस तरह की। अब जाना तब शादी के बाद कि ऐसे से काम होता है, तो 9 से 12 रात को भी चले जाना, 2-2 दिन ट्रेन गिर रही है वहाँ चले जाना। तो धीरे-धीरे हम भी तैयार हो गए बीच लोड प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, प्रिपेयर हो गए मेंटली, और स्टेप बाय स्टेप स्मूथली चीज़ें हो गई सारी। हाँ, मुश्किल तो आई क्योंकि मेरा बेटी है, फिर 1 डेढ़ साल के बाद बेटा भी है। जी, 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 जी। तो मुश्किल तो बहुत आई, लेकिन ये अपने काम को घर में मतलब नहीं सफ़र किया। हाँ, घर की प्रॉब्लम से अपने काम को नहीं सफ़र किया। क्या बात! मतलब 100% बिल्कुल उनको लगता है कि अब हो ही जाएगी, मतलब घर में हो ही जाएगा। बहुत प्रॉब्लम हुई, मतलब बैक में तो रहे हमेशा। बिल्कुल, और हम भी हाँ, सक्षम थे ना, आपने हाँ। 100 सारी चीज़ें हैंडल भी बैक में तो सारा जहाँ एकदम गाड़ी फँसती है, बिल्कुल तो इन्हीं का सपोर्ट रहता है। लेकिन हाँ, ये है कि घर में ऐसा कुछ उनका बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा। हुँ, अच्छा सर का रेलवे मिनिस्ट्री से शिपिंग मिनिस्ट्री तक हुँ, का जो ट्रांजिशन था, तो एकदम से दूसरे मिनिस्ट्री में आना, उसमें कोई आपको सर की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपको उसमें कोई चैलेंजेस फेस करने लगे? कुछ हाँ। कोई ट्रांसफ़र होगी, कुछ नई जगह पे गए होंगे आप और इस मिनिस्ट्री में कुछ नए भी काम सर को आए होंगे, तो वो फेस तो कैसे रेलवेज़ में तो हम लोग ट्रांसफ़र होते ही रहे हैं। कभी कहीं 6 साल, कभी 12 साल भी रहे हम लोग बनारस में। फिर सबसे कम तो हम लोग शायद 3 साल दिल्ली में ही रहे। जब रेलवे से हम लोग दिल्ली शिपिंग में आए, जी, तो रेलवे से शिपिंग एकदम डिफरेंट है। रेलवे का अपना कैंपस, रेलवे के कॉलोनी में हम रहते थे, लेकिन उनकी जो है सोशल गैदरिंग होती रहती है, उनके क्लब होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो मैंने सारा उसको मतलब एन्जॉय किया। और शिपिंग का तो मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं रहा है कि जी, उनकी जी, मिलना-जुलना नहीं हुआ शिपिंग के लोगों से, उनकी राइट, फैमिलीज़ से ज़्यादा। बराबर। और वर्किंग में थोड़ा मिनिस्ट्री में थोड़ा वर्किंग टफ है। सुबह जाना, और बड़े शहर में है तो फिर वो आने-जाने का भी लंच में नहीं आना, तो सुबह जाना, रात को 9:30 10:30 तक आना, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल था। लेकिन रेलवे के मिनिस्ट्री में भी थे तो वो और भी थोड़ा-सा था कि और लेट तक आना, तो धीरे-धीरे वो अपने बैकग्राउंड बनता गया। अच्छा, सही है, बढ़ता चलिए। गया। सर का यहाँ पे ट्रांसफ़र होना कांडला में, आपका यहाँ गांधीधाम में आना, मेरे हिसाब से आपको 1.5 साल जैसा टाइम हाँ, हो गया है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा, क्या बहुत अच्छा। यहाँ पे क्या चीज़ अच्छी लग रही है गांधीधाम में? गांधीधाम का एक तो ये मौसम, ठीक, मौसम बहुत अच्छा है, छोटा शहर है, कन्वीनिएंट है, ट्रैफिक में बिल्कुल टाइम नहीं जाता। आप एक दिन में 10 बार मार्केट जाओ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। करेक्ट, और भई पद अच्छा है, यहाँ के लोग सम्मान बहुत करते हैं, अच्छा, और ये थोड़ा-सा अच्छा लगा, मतलब लगा ठीक है, अच्छा, वो एक अलग लाइफ़ थी, ये एक अलग अच्छा, लाइफ़ है। अच्छा। अच्छा ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। मैम डीएमएस के कैसे काम कर रही हो? थोड़ा डिटेल में समझाएँगे? अच्छा, डीएमएस के इसको हम लोगों ने 3 साल के लिए, एक उजास महिला संगठन है, वो संस्था मुंडा बहुत पहले से काम कर रही है, तो उनको 3 साल के लिए हमने फंडिंग दी है। 3 साल वो काम करेंगी, मतलब हम उनको पैसे देंगे, फंड करेंगे, उसके बाद फिर वो अपने आप वो चलाएँगे। बराबर, और उसमें कई बच्चियाँ, मतलब एक बार में 1-2 सेशन चलता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, और एक बार में 270 गर्ल्स एक साथ ट्रेनिंग लेती हैं और उनको सर्टिफिकेट देते हैं। फिर वो कुछ बच्चे तो वहीं पे काम करके वहीं भी अर्निंग शुरू कर दी है, और सिलाई-कढ़ाई करके उनकी उससे उनको जो परसेंटेज मिलता है, वो अर्निंग हो रही है। और अच्छा, जो बच्चियाँ हैं वहाँ पे इतनी खुश हैं, वहाँ इतना अच्छा माहौल है कि वो उनको घर जाने का मन नहीं करता। कुछ ऐसा बोलते हैं कि अरे मुझे लगता है बस यही अब अपना परिवार है, यही अपना घर है। उनको घर वो जल्दी होती है कि बस कैसे वहाँ जाएँ, और सारे करते एक कोर्स आते हैं, एक कोर्स आने के लिए सारे कोर्स करके जाती हैं। और फिर उसमें वो कुछ तो टीचर ही बन गई हैं वहाँ पर। अच्छा। हुँ। तो आप यानी सर का यहाँ पे आना और उसके बाद ये संस्था की शुरुआत हुई है। हाँ, अच्छा, अच्छा। ये भी मतलब बहुत अच्छा हो गया जी, कि वो अच्छी बात। बिल्डिंग पुरानी स्कूल था, वो ऐसी थी, उसको क्या यूज़ किया जाए, तो उसके लिए एक निकाला गया कि इसका इससे बेहतर कोई यूज़ नहीं हो सकता, और बहुत अच्छा चल रहा है। काफ़ी लोगों को मदद मिल रही है, नीडी लोगों को, जिनको मतलब रूल्स और कानून नहीं पता है, उनकी हेल्प हो रही है। और इंस्टाग्राम में भी काफ़ी इनका ये है, एडवर्टाइज़मेंट है, लोग उससे भी बहुत लोग आ रहे हैं। और शहर में देखा कुछ बैनर कपड़ों के लगे हैं,
तो काफ़ी इनकी सेलिंग भी हो रही है। मैम, आपके आने के बाद दीनदयाल महिला सशक्तिकरण केंद्र की आपकी निगरानी में शुरुआत हुई है, तो ये केंद्र का विजन क्या है अगर किसी को समझना हो? इसमें मतलब महिलाओं को उनके पैर पे आत्मनिर्भर बनना अच्छा। और ऐसी महिलाएं या बच्चियां जिन्हें बाहर जाने का स्कोप नहीं है, परिवार से नहीं निकल पाई और कुछ उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला और फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। हाँ, तो ये एक विजन तो था। सिर्फ महिलाओं के लिए केंद्र हाँ, है? केवल महिलाएं, उस केंद्र में कोई भी मेल एंटर नहीं कर सकता। ये केंद्र में क्या क्या एक्टिविटी चल रही है अभी? इसमें काफ़ी कोर्सेज हैं जी। और जैसे कि मड पेंटिंग, स्टिचिंग, कटिंग और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कंप्यूटर कोर्स और बीच-बीच में से बेकरी कोर्स और ये नेल आर्ट, टेक्सचर वर्क अच्छा। और लीगल पैरा कुछ कोर्सेज़ हुए हैं जिसमें वो ट्रेनिंग देते थे, भी बच्चों कैंप कराते रहते हैं और कपड़ों को मतलब स्टिचिंग करके फिर वो सेल भी करते हैं, एग्जीबिशन करते हैं, एग्जीबिशन लगाते रहते हैं और कई केसेस उन्होंने हैंडल भी किए हैं ऐसे जो कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हुई है बहुत, तो उन्होंने काफ़ी केसेस हैंडल किए हैं बिल्कुल, बिल्कुल। जिसमें बहुत लोगों को मदद मिली है और ये सारे बच्चे बाहर से भी आते हैं, हमारी कॉलोनी के भी हैं और कोई इनको फीस नहीं है और मटेरियल भी खुद प्रोवाइड कराते हैं अच्छा। और सर्टिफिकेट कोर्स चलता है ओके। और यहाँ मसाला सेंटर है, मतलब मसाले सारे मिलते हैं, स्नैक्स बनाए जाते हैं, मुखवास और एम्ब्रॉयडरी, हैंड खाटली वर्क और टेक्सचर, हाँ ये सारी चीज़ें डे बाय डे कोर्सेज नए नए इंक्लूड होते रहे। हाँ, तो डीएमकेएस को कोई भी महिला ज्वाइन कर सकती है उसके कोई लिए? भी, हाँ, बाहर से भी कोई भी अपनी फ्रेंड, अपनी रिलेटिव, किसी को भी लड़कियां लाती रहती हैं, उनको ये लोग एडमिशन ले लेती हैं। डीएमएस के जो भी एक्टिविटी करा रहा है, उसमें से ऐसी कोई एक्टिविटी जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आपको बहुत पसंद आता हो कि ये काम बहुत अच्छा हो रहा है? हाँ, वो जो जो इन्होंने इतनी पब्लिसिटी की है, हम्म। इससे शहर में बहुत सी ऐसी लेडीज हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम्स आती है, ये लीगल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो कुछ बच्चियां उनको लेकर आती हैं कि चलो हमारे सेंटर, फिर हम आपकी वहाँ मदद करेंगे। तो ऐसी एक लेडी थी बुजुर्ग, वो कहीं मंदिर में वैसे आसपास जाके वो परेशान सी रो रही थी, तो एक बच्ची ने उनको बोला कि आप वहाँ जाओ, उन्होंने रील देखा था, आप वहाँ जाओ, वहाँ आपकी मदद मिलेगी। तो उस लेडी को रिक्शे बैठाकर यहाँ भेजा, इन लोगों ने उनको रिक्शे का भाड़ा भी दिया, फिर सारी बात सुनी, फिर उसको वो उसके घर वालों ने, मतलब उसके बेटे और बहू और उसके हस्बैंड ने उसकी प्रॉपर्टी जो उसको पेरेंट्स मिली थी, वो उसको पूरा ले लिए थे और उसको घर से निकाल दिया था, ओह! ऐसा कुछ था। फिर लोग सारी बातें सुनी, फिर बुलाए, उनके हस्बैंड लोग को बुलाए, वो आ नहीं रहे थे, फिर बहुत मुश्किल से उसको लेकर आए, अभी वो केस चल रहा है। अच्छा। और हम तो उसको मिल के भी आए, तो वो एक बहुत मुझे लगा कि मतलब ये एक्चुअल में अननोन को कैसे मदद अच्छा किया, करके। बिना किसी लालच, कोई लालच तो है ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सही सेवा है मुझे लगता है। बराबर है, बराबर नहीं है। तो उसको तो समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ जाए, क्या करे, किससे मिले। वो अकेली बैठी थी, तो उस बच्ची ने उसको गाइड किया इनको। बराबर है। ये बहुत दिल को मतलब लगा कि एक्चुअल में इसको खोलना आज सफल हो गया। क्या बात! डीएमएसके को कांडला पोर्ट का भी सपोर्ट रहता है? हाँ, फंड तो पोर्ट ही देता है, सीएसआर के अच्छा, तहत, सीएसआर एक्टिविटी। सीएसआर एक्टिविटी के तहत बराबर। पूरा पोर्ट ही देता है। जगह भी पोर्ट की है, सब कुछ पोर्ट का है। अच्छा, इसका स्केल अभी और बढ़ाने की कोई योजना आपकी और भी काफ़ी नए कोर्स? हाँ, हाँ, कोर्सेज़ तो आते रहते हैं, जैसे-जैसे डिमांड बढ़ती है और नई-नई चीज़ें आती रहती हैं। इनकी मार्केटिंग भी अच्छी है, इनका ब्रांड भी अपना लॉन्च कर लिया है, तो उनके सब वेब्स में अमेज़न वगैरह पे भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ओके। और काफ़ी शहर में भी बहुत जा रहा है। अच्छा। क्योंकि हम लोग तो जैसे घर में आप बनाते हैं, घर में चिप्स या खाखरा कुछ भी, तो थोड़े से तेल में बनाते हैं, तो ये लोग भी वैसे ही बनाती हैं कि फ्रेश ऑयल यूज़ करते हैं। मैं तो खुद जाकर देख चुकी हूँ, फ्रेश ऑयल रहेगा, घर में से मम्मी, बहनें, मौसियाँ बनाती हैं, वैसे ही ये लोग बनाती रहती हैं। और ऐसा नहीं बड़ा लार्ज स्केल पे कि इतने ऑयल गड़बड़ है, ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे, फ्रेश लगता है। अच्छा मैम, जो घर में लो इनकम ग्रुप है, जहाँ पे महिलाएं सिर्फ घर काम ही करती है, उनको आप पर्टिकुलर डीएमएसके में वो आए, उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि वो आके यहाँ पे
कुछ सीखे और अपने अपना रोजगार भी खड़ा करे। हाँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि जो भी अब जो मतलब फाइनेंशियली वीक लोग हैं और अपने बच्चों को वो झाड़ू बाहर मतलब झाड़ू काम में लगा देते हैं, उस वो तो बहुत ही मुझे खराब लगी। मैंने यहाँ देखा कुछ ऐसे बच्चों को मतलब कि वो 12 साल 15 साल की बच्चियां घर में झाड़ू पोछा कर रही हैं, वो तो बहुत ही गड़बड़ लगा। तो पढ़ाई कराओ, अच्छा ठीक है नहीं पढ़ाई कराओ, वैसे पढ़ाई करा लो तो बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद फिर आप इनके यहाँ भेज दो और ये डीएमएसके में भेजेंगे, वो आपको मतलब सब कुछ सिखाएंगे, फिर आपको सर्टिफिकेट देंगे, फिर आपको वहीं से रोजगार भी दे देते हैं। क्या सेल बहुत बच्चियां ऐसी हैं कि जो वहाँ सीखी है और वो सिखाने का काम कर रही हैं और प्रोडक्शन प्रोडक्शन करने लगती हैं, उनका खुद का प्रोडक्शन हो जाता है, तो फिर उनको उसके हिसाब से पैसे मिल जाते हैं। बराबर है। मैम ये यहाँ से कुछ ऐसे केसेस भी निकल सकते हैं कि यहाँ से कोई बच्ची या लड़कियाँ कुछ सीख के निकलती है तो उनको कांडला पोर्ट भी कोई सपोर्ट कर दे, ऐसा ऐसी सोच ऐसी कोई थिंकिंग रख सकते हैं? अच्छा। हाँ अच्छा। कर सकते हैं टेक्निकल जैसे जो भी कोर्सेज सपोर्ट तो मतलब कांडला कर ही रहा तो है, ऑलरेडी हाँ फाइनेंशियल सपोर्ट तो कर ही रहा है, लेकिन लेकिन उनको रोजगार भी मिले हाँ उसके लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मिल- सरकार नेचर भी मैं जानता हूँ बहुत ही, आपने जैसे बताया हम्म हाँ, सबके लिए। सभी की यहाँ बातें मतलब बहुत ध्यान से सुन के उस पे कार्य भी किया जाता है, इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की जाती है और काफी बेनिफिट मिल रहा है बच्चों को। हम आपने चीज बताई कि यहाँ पे गांधीधाम में या आपने इसके आसपास बहुत ऐसा देखा है कि लोग जो लोग माने छोटे छोटे बच्चे जो भीख मांगते हैं उसके प्रति आपके मन में बहुत दुख है, मैं देख रहा हूँ। हाँ आपके हिसाब से क्या करें उनके लिए, क्या होना चाहिए, कुछ आपकी ऐसे ही कोई उसमें थोड़ा तो हमें लगता है कि हमारी भी एक हमें भी पहल करना पड़ेगा कि हम उनको दे ही नहीं। अब अगर नहीं देंगे तो वो जरूर काम करने के लिए फिर सरकार को ये चाहिए कि वो उनको एक बार जाए 2 बार जाए उनकी काउंसलिंग करें, उनको लालच दें कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो हम आपको इतना देंगे। के अच्छा मान लीजिए कि वो यहाँ पे झाड़ू लगा रही है, किसी भी रोड एक पकड़ लीजिए, तो उनको बोल दे कि भाई ऐसा है तुम यहाँ झाड़ू मतलब ये भीख मांग रही हैं किसी पर्टिकुलर एरिया पे, आप यहाँ सफाई कर दो हम इतने पैसे दे देंगे। सही है। तो उनको एक इज्जत और सम्मान की रोटी मिलेगी, क्योंकि जो भी लोग देते हैं ना तो परेशान होके ही देते हैं मुझे लगता है। अब वो आ जाती हैं तो इच्छा से देते हैं, लेकिन वो मुझे लगता नहीं कि इन औरतों को ये करना चाहिए। अगर आप सेहत से सही हैं, तो ये सरकार को इसमें थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा, नगर महापालिका हो, कि आप उनके पास काउंसलिंग के लिए भेजिए, भेजते रहिए, कब तक वो नहीं करेंगी। आज मना करेंगी, कल मना करेंगी, फिर धीरे-धीरे उनको आप लालच दीजिए, लालच से ही शायद वो सही बात इस है। काम को बंद करेंगे। हाँ, उनको बिल्कुल। लालच दीजिए। आपने अच्छा बताया कि उनको भीख मत दीजिए, भीख देंगे तो उनको हाँ, इच्छा ही नहीं होगी कि कुछ हाँ। मेहनत करे। और भीख भी नहीं दें और हमको लालच दीजिए, लालच ये दीजिए काम करो तो हाँ, ये देंगे। ये करते हैं। हाँ, तो अगर हम 100 में से शायद 20-25 को भी निकाल पाए इससे, फिर एक दूसरे को देख के लोग और भी जो होंगी तो उनको एक अच्छी लाइफ मिलेगी तो ज़रूर आना चाहेंगी। सही बात, ये चीज़ तो मतलब बंद होनी चाहिए। करेक्ट है। मतलब जो सेहतमंद लेडीज़ हैं और बहुत से काम हैं जहाँ वो लग सकती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों वो बच्चों को ले लेती हैं, बच्चों को परेशान करती हैं। ये चीज़ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लगती है। बिल्कुल सही बात। मैम अभी अब महिला दिवस की बातों पे थोड़ा आते हैं। महिला दिवस आ रहा है, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि महिला दिवस को आप कैसे देखते हैं? माने अभी जो महिलाओं की परिस्थिति इन जनरल बात करें, महिला काफ़ी माने बहुत प्रगति कर रही है। अभी आप संतुष्ट हैं महिलाओं की जो भी प्रगति या उनकी जो प्रोग्रेस है उसको देख के? हाँ, मतलब जो भी अपर क्लास में तो काफ़ी लोग अवेयर हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियाँ पढ़ रही हैं, विदेश में भी जा रही हैं, हर फील्ड में जा रही हैं। थोड़ा अभी फिर भी अभी ग्रामीण एरिया में थोड़ा अवेयरनेस की कमी है और पेरेंट्स में भी थोड़ा-सा वो जागरूकता नहीं है कि हम उनको पढ़ने के लिए भेजें। फिर दूसरी बात ये है कि अगर सरकारी नौकरी अभी देखिए नहीं है, मिल नहीं रही है, तो इस वजह से लोग सरकारी नौकरी होती है, तो एक कमाता है तो थोड़ा-सा अच्छे से स्टेबिलिटी रहती है फैमिली सपोर्ट। और सेफ्टी सिक्योरिटी भी रहती है। उस वजह से कि अब सरकारी नौकरी नहीं है तो घर का हर मेंबर काम करने के लिए निकल जाता है। बट माँ भी सोचती है कि तुम भी कुछ करो, बच्चा, बेटा, बेटी सबको काम पे लगा देती है। तो वो चीज़ थोड़ा-सा मुझे गड़बड़ लग रही है। मतलब इसमें ऐसे घर का नौकरियाँ नहीं है तो नहीं है तो करे क्या क्या? करेंगे? हाँ, बराबर। फिर अब प्राइवेट में क्या 10-10 हज़ार रुपए मिल रहे हैं। वही है ना। अगर आपने ज़्यादा योग्यता नहीं है,
तो फिर घर के सारे लोग लग गए हैं, इससे पढ़ाई भी छूट रही है बच्चों की, लड़कियों की तो फिर ये बराबर। एक है मुश्किल। अच्छा, लड़की माने एजुकेशन के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, लड़कियां पढ़े लिखे माने बहुत आगे तक पढ़े लिखे, उसके लिए आपकी क्या एडवाइस है? माने उस लड़कियों को पढ़ना लिखना चाहिए, उनके परिवार की तरफ से भी ये सपोर्ट हाँ, होना परिवार की तरफ से तो परिवार अगर भेजने को तैयार होगा तो शायद सरकार भी कुछ कर पाएगी। जब परिवार में नहीं इसके लिए जागरूकता होगी तो सरकार भी कुछ कर नहीं सकती। सरकार के पास बहुत योजनाएं हैं, लेकिन वो लेने के लिए नहीं जाते, क्योंकि उनको लगता है कि हम यहाँ उतना समय खराब करेंगे तो क्यों ना हम यहाँ काम करके 10,000 रुपए मिल जा रहे हैं, अपना काम चल रहा है तो क्यों उधर जाना। तो पढ़ाई तो जरूरी है, और उसके लिए वही फिर से हमें लगता है घर घर जा कर के लोगों को रेट करना पड़ेगा। रिट्रेट करना पड़ेगा। और गुजरात में थोड़ा मुझे लग रहा है ये चीज की हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा कल्चर है कि पढ़ाते कम है, पढ़ाते कम है, और जैसे हमारे में मेरी बात करूँ कोई, हम यही सोचते हैं कि आदमी तो कल बिजनेस करना है तो वह करना है, लेकिन जो लो इनकम ग्रुप है उनके लिए आप बता रहे हो कि अगर वो परिवार तभी ऊपर आएगा जब वो पढ़ेगा। पढ़ेंगे। एजुकेशन इज अ पावर। तो अच्छा ठीक है, नहीं भी चलो ज्यादा नहीं पढ़ सक रहे हैं तो घर में भी रह के आप उनको कुछ मतलब वो तो बच्चों की बात हो गई कि घर में रह के भी आप उनको कुछ अच्छा स्किल डेवलप करेक्ट कर करेक्ट सकते हैं। हाँ मैम, ये समाज सेवा के प्रति आपका लगाव मैं देख रहा हूँ, तो आपको ये प्रेरणा माने कहाँ से मिलती है कि समाज के लिए कुछ करें? वो देखिए, वो तो स्कूल कॉलेज टाइम में एनएसएस ज्वाइन किया तो थोड़ा वहीं से देखा कि ऐसा भी कुछ किया जाता है, क्योंकि घर मोहल्ले घरों में तो नहीं समझ में आया कि समाज सेवा क्या। फिर वहां से कुछ कुछ काम किया हम लोगों ने कैंप वैम्प में। फिर रेलवेज में हमारा अपना अलग ही एक रहता है, उनके स्कूल, उनके सेंटर, सिलाई और कंप्यूटर सेंटर चलते रहते हैं। तो अब क्योंकि एक ऑफिसर की वाइफ होने के नाते वो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दे ही दी जाती है, अब कितना भी आप चाहोगे। तो एक कमेटी बनती है, ओके, तो वो उसमें आपको किसी को सिलाई स्कूल देखना है, किसी को कंप्यूटर देखना है, किसी को जवाबदारी दे देते हैं। हाँ। जी तो धीरे धीरे फिर वो करते 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 वो समाज सेवा करने की आदत पड़ गई। तो उसमें बहुत से ऐसे ऐसे केसेस हम लोगों ने हैंडल किए क्या बात। कि लगता है कि हाँ, मतलब बाहर निकल के देखिए समझ में आता है कि दुनिया में भी कितने लोग हैं जिनको नीड है। सही बात। और हम जैसे लोगों को उनको करने के लिए मतलब एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो रेलवे से जुड़ा ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? नहीं, बहुत है रेलवे का तो, कि हमारी पूरी 28 साल की लाइफ ही रेलवे में निकली है। तो हर जगह ऐसे से जैसे प्रौढ़ शिक्षा वो कराया क्या हम लोग, हाँ। उसमें लेडीज आती हैं, पढ़ती हैं, वो बनारस में देखा हम लोगों ने। और ये मूक बधिर बच्चे, उनके स्कूल चलते हैं, वो बहुत ही मतलब वो काम करके बहुत संतुष्टि मिलती है। और लगभग कई जगह है, क्रेच है, उसमें छोटे बच्चों को हम लोग ध्यान रखते हैं, वो भी बहुत अच्छा मुझे लगा, मतलब कि चलो बच्चों को एक, और हम जैसे लोग जाते हैं उनको बच्चों के साथ खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। और एक ऐसी लखनऊ में है, एक फैमिली थी, उनकी मदर मतलब वाइफ को, उसको कुछ कैंसर वगैरह था, और बहुत ही डिफरेंट टाइप का कैंसर था उसका। फिर वो इतनी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, उसके बाद उनकी बेटी को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, वो क्या कान के पीछे, मतलब मुझे बहुत याद नहीं आ रहा, ये बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब वन बाय वन प्रॉब्लम्स उनके पास आती जा रही थी। तो वो हमारे पास अपनी पूरी प्रॉब्लम बताया, तो हमने उनको साल भर राशन दिया, और फिर कुछ उनको मतलब दवाएं भी दी, साल भर राशन दिया। तो ये रेलवे में इस तरह के बहुत काम होते हैं, नीड जिसको नीड होती है, प्रायोरिटी के हिसाब से उनको हेल्प दे देते हैं। तो धीरे धीरे ऐसा लगा कि मतलब आप बाहर निकल रहे हैं तो कितना अभी अभी भी अभाव है, समस्याएं इतनी ज्यादा है ना कि वो पूरी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, सही बात। हम तो तो क्या छोटी मोटी मदद कर लेंगे बस, वही हाँ, अपने आप में तो वही, तो फिर उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, तो ये रेलवे में हर जगह चलता है ये। अच्छा, यहाँ तो मुझे लग रहा है यहाँ भी खैर समाज सेवा हाँ, अच्छे से संस्था काफी काफी करते संस्थाएं हैं, काम हाँ, करती रहती है, करती रहती हैं। लेकिन जितना भी करो कम है हाँ। काम। और हर जगह हमने ये काम किया है इसमें समाज सेवा में, मजबूरी बस क्या, लेकिन वो अच्छा लगने लगा, सही बात। ड्यूटी। हाँ, ब्यूटी भी और आत्मसंतोष भी रहता हाँ, है, नहीं? ड्यूटी। एंड ऑफ हाँ, द डे आत्मसंतोष भी रहता है कि चलो समाज के लिए कुछ किया। मैम, मैं आपसे ये थोड़ा समझना चाहूंगा कि ऐसे जो परिवार है, जो गरीब परिवार जिसको बोलेंगे,
अब उनके जो भी अमन वुमेंस डे स्पेशल एपिसोड है, तो जो बच्चियां रहती है वो घरों में, वो घर से बाहर जा नहीं पाती, तो वो कैसे ही घर में होके आत्मनिर्भर हो, उसके लिए आप क्या बताएंगे, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये पहले तो सभी मतलब माता पिता को ये कहूंगी कि बच्चों को पढ़ाएं, मतलब वो कोशिश करें कि पूरी पढ़ाई पे ध्यान दें। और अगर पढ़ाने के बाद अच्छा बच्चे तो चलिए पढ़ लिए, कहीं बाहर भी काम कर लिए, तो अगर नहीं बाहर पढ़ा सक रहे हैं तो उनको जैसे डीएमएस के जैसे बहुत संस्थाएं चलती हैं, अब उनको कुछ सीखने के लिए भेज दीजिए। स्किल डेवलपमेंट कोर्स जो चल रहे हैं वो सिखाइए, उससे वो अच्छा काम करेंगी, बेहतर करेंगी, कुछ क्रिएटिविटी करेंगे और अर्निंग भी करेंगी। और जहाँ तक भाई शादी के बाद की बात हो गई, तो आप अगर बाहर नहीं निकल सक रहे हैं, नहीं निकलने देते पेरेंट्स या इन लॉज या परिस्थिति हस्बैंड, नहीं, जी। ऐसी नहीं है, और आपको तो महिलाओं को ये नहीं सोचना है कि मैं क्या कर सकती हूँ। अगर हम सोचे कि जरूरत तो है पैसों की, लेकिन हम करें क्या, तो उन्हें ये नहीं सोचना है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ आता ना हो, कि हम अपने नित्य उसमें जो भी चीजें कर रहे हैं, हम उन्हीं को बाहर वालों को करके हम अर्निंग कर सकते हैं। खाना बनाते हैं ये, तो ठीक है, आप कुछ नहीं तो आप खाना ही हो, टिफिन सर्विस शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छी बात। और क्लाउड किचन तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। करेक्ट। अच्छा, आप कोई बच्ची है या कोई लेडी है शादीशुदा है, उसकी आर्ट अच्छी है, मेहंदी लगाना शौकिया अगर आ रहा है, तो 4 लोग को मेहंदी पकड़ के लगा दीजिए। बहुत अच्छी बात। और ये तो ऐसी चीजें हैं कि हर तीज त्योहार शादी में चलिए। अब तो इतना ट्रेंड हो गया है, जी अच्छे अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं, जी। आप कोई जाने ही नहीं, कोई खर्च भी नहीं करना है, सेटअप भी कुछ नहीं ऐसा है, सही कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको बच्चों में इंटरेस्ट है, आपको बच्चों का शौक है, तो अपने अगल बगल के बच्चों को 10-15 बच्चों को पकड़ के जी। उनको भी वो क्रिस्प जैसा खोल लीजिए। बच्चों से अच्छा तो कुछ भी नहीं है, पेरेंट्स छोड़ जाएंगे, आप हाँ, खेलिए, उनको बिल्कुल। सिखाइए, करेक्ट। वो कर सकते हैं। अगर आपके घर में 2-3 लेडीज हैं तो मिलके कर सकती हैं, देवरानी जेठानी हाँ ऐसे, हाँ, बिल्कुल साथ तो में। आपको घर छोड़ना ही नहीं है, और फिर टाइम भी अच्छा स्पेंड होगा और अर्निंग तो होगी ही। हो सकता है कि आप ये अर्निंग दिखे लोगों को तो फिर आपको बाहर जाने के अलाउ कर दें। आपकी ये ब्यूटिशियन का तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, बात तो देखो, वो भी हाँ, कितना ट्रेंड में है। बहुत ट्रेन में वो कर सकते हैं। तो घर में रह के भी आप कर सकते हैं। बराबर। आप निर्भर बनना है, और आप जब शुरू करेंगे तो आपको लगेगा अभी तक हम क्यों नहीं किए। हाँ, और बहुत मुश्किल ऐसा है नहीं, नहीं है, कर सही है, सकते अभी हैं। इतना मुश्किल नहीं है। बाहर नहीं निकलना है तो मत अभी निकलिए, सारे संसाधन आपके पास घर में कर सकते हैं। सब अगर आप कंप्यूटर आता है तो आप उससे भी बहुत बहुत कर चीज़ है, सकते उससे भी हैं। काम होता रहता है, बराबर है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए घर बहुत अच्छी जगह है। कोचिंग तो बहुत अच्छा है। हाँ, बिल्कुल। बहुत। अच्छा, कई बार होता है कि चलो नीड नहीं है हमको, और कुछ मन है करने का, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, बाहर निकलने का मन नहीं है, अच्छी फैमिली से हो, तो कुछ 10 बच्चों को बुला के पढ़ा ही दीजिए, ट्यूशन ट्यूशन। फ्री में पढ़ा दीजिए, और अच्छा है। नहीं तो हाँ, चलो नॉमिनल चार्ज लेके आप वो पढ़ा दीजिए, कोचिंग ले लीजिए। तो मुश्किल नहीं है आत्मनिर्भर बनना, इतना मुश्किल तो कुछ नहीं भी है। कर सकते हैं आप, अगर आराम आपका से, क्या है। घर से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, बराबर है। घर में भी कर सकते हैं। बराबर। मैम, आखिरी क्वेश्चन पे आता हूँ, वुमेन्स डे पे आप कुछ ऐसा कोई मैसेज दीजिए जो सभी महिलाओं को टच भी करता हो, और कुछ उनके लिए कुछ नई सुबह लेके आए या नई बात लेके आए हुए उनके जीवन में। अच्छा, आज की जो नई जनरेशन है, गर्ल्स अच्छा कर रही हैं बहुत, लेकिन बस मेरा ये कहना है कि वो थोड़ा सा अपनी वैल्यूज को भी ध्यान में रखें। काम तो कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, बिल्कुल। पढ़ लिख लिया, लेकिन उसके साथ साथ आपका परिवार भी बहुत, बिल्कुल। उसको भी मतलब ध्यान रखें, और रखते भी हैं। जी 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 जी। हाँ, बराबर है। और ये बात सही, पारिवारिक जो वैल्यूज है, हाँ, उसको ध्यान में ध्यान रखें। में रखना भी हम्म, जरूरी है, क्योंकि अभी और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। यस यस यस, सही भाई बात। जब पुरुष कमाता था तो हमेशा महिलाओं का सम्मान आपका, सम्मान फिर करता था, पारिवारिक और हो। पूरा, हाँ, उनका खर्च उठाना सब कुछ करते हैं। तो जब महिलाएं कुछ करती हैं तो उनको एटीट्यूड नहीं होना चाहिए जी। कि मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं मतलब, हाँ, मैं क्या। हाँ, मैं क्यों करूँ ये काम। हाँ, पुरुष भी तो अभी तक महिलाओं को हाँ, घर के पूरा करते उठाया है ना उनका,
माने घर भी देखना है, आप भले आप प्रोफेशनली 2 पैसे कमा रहे हो, लेकिन साथ-साथ में घर भी इतना घर भी देखना है, देखना हाँ, ज़रूरी है, बराबर। क्योंकि वैल्यू जो आप बता रहे, पारिवारिक वैल्यू घर भी हो पारिवारिक वैल्यू, हाँ। हाँ, क्योंकि आज देखो कमाने के चक्कर में परिवार छोटे होते जा रहे हैं, फैमिलियाँ टूट रही है, तो ये अपनी वैल्यूज़ के खिलाफ ही हो रहा है, सही बात। हुँ। और लड़कियों को भी वही थोड़े से संस्कार अपने ऐसे होने चाहिए जो कि बाहर निकलने के बाद खुद प्रॉब्लम में ना फँसें। जी। अपने आप को प्रॉब्लम से निकालने के लिए उनको इतना तो हाँ, समझ होना रहा हूँ। चाहिए। हाँ, बिल्कुल। वही वैल्यूज़ वाली बात है, वैल्यूज़ की बात। अपने संस्कार को हमेशा ध्यान में रख के ही। और कोई बात आपको कोई मैसेज वुमेन्स और वुमेन्स डे मतलब वुमेन्स डे कोई एक दिन तो वुमेन्स का है ही नहीं है, हर दिन वुमेन्स डे है। वाह! वुमेन्स के बिना तो कोई घर ही नहीं है। सही है। तो इसलिए हाँ, ये है कि वुमेन्स डे जब आता है तो थोड़ा एनर्जी आ जाती है जी, जी। और कुछ समय तक वो जोश भी रहता है। फिर धीरे-धीरे हाँ, वही। कुछ लेकिन सीखते भी हैं। एक वो आ जाता है कि चलो नहीं अब हम भी कुछ करेंगे। ऐसे बहुत चीज़ें होती रहती हैं कि सीखने का एक अवसर मिल जाता है। बहुत अच्छी बात की आपने। मैम, वुमेन्स डे स्पेशल पॉडकास्ट में आपके साथ बातें करके बहुत ही मज़ा आया। आपने आपके जीवन के साथ-साथ महिलाएँ अपने जीवन को ऊपर की तरफ उठाने के लिए क्या-क्या कर सकती है, बहुत ही अच्छी तरह समझाया। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरे लिए एक नया अनुभव था, जी, जी, जी। लेकिन अच्छा लगा। नहीं, नहीं, थैंक यू। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।